ट्रंप ने पुतिन को दिखाई B-2 बॉम्बर की पावर। अलास्का मीटिंग में क्या हुआ जिसने दुनिया को किया हैरान। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिकी राष्ट्रपति ने भव्य स्वागत किया। हेलो पड़ोसी कहकर उनका अभिवादन किया, रेड कार्पेट वेलकम भी दिया। दोनों के बीच की मुलाकात बेहद भव्य दिखाई दी, लेकिन अभी तो कुछ और भी बाकी था। अचानक आकाश में गगनभेदी गर्जना करते हुए अमेरिका के सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर की 4 और फाइटर जेट्स के साथ एंट्री होती है। बीच में B-2 बॉम्बर और दाएं बाएं 2-2 फाइटर जेट्स की उड़ान की गर्जना से एक पल को पुतिन थम से जाते हैं और ऊपर आकाश की ओर निहारते हैं। ये दरअसल उन्हें दी गई आसमानी सलामी थी, लेकिन इसे लेकर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच एक अलग तरह की चर्चा भी है। कहा जा रहा है कि ये दरअसल ट्रंप का सांकेतिक प्रदर्शन और इशारों में दी गई चेतावनी भी हो सकती है। B-2 बॉम्बर अमेरिका का वही आसमानी दैत्य है जिसे कुछ समय पहले ही ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया था। इसके बाद से ही दुनिया भर में इसके चर्चे हैं। पुतिन के अलास्का दौरे से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिशें करते दिखाई दिए थे, ऐसा लगा था जैसे पुतिन नहीं माने तो रूस पर ट्रंप हमला ही कर देंगे। बहरहाल ऐसा फिलहाल होता नहीं दिखा और न ही अलास्का में हुई दोनों नेताओं के बीच की बैठक ही पूरी तरह से सफल रही। 3 घंटे की बैठक में क्या हुआ दुनिया को खुलकर नहीं बताया गया। इसके बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खाना पूर्ति ही दिखाई दी। बताया यही गया कि कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन बैठक सकारात्मक रही। और इसी के साथ ही सवाल अपनी जगह मुंह बाए खड़ा रह गया कि यूक्रेन पर रूस के हमले बंद होंगे या नहीं। बहरहाल रूस ने जाते जाते अब की बार डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को की यात्रा और वहां पर अगले दौर की बैठक का न्योता दे दिया है। अब यह अगले दौर की बैठक कब होगी, किन मुद्दों पर होगी, कौन कौन से पहलू इसमें उठाए जाएंगे, इस पर भी फिलहाल संशय के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, जो अलास्का में हुई बैठक से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। उन्हें आशा थी कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को मना लेंगे और पुतिन यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों को अब रोक देंगे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। इसकी विभीषिका दोनों देशों के ऊपर कहर ढा रही है। एक तरफ यूक्रेन है जिसके साथ नाटो के साथ साथ यूरोपियन यूनियन का भी बैकडोर सपोर्ट है, तो वहीं दूसरी ओर रूस है जिस पर अमेरिका लगातार वैश्विक प्रतिबंध का बोझ लादे जा रहा है। लेकिन रूस है कि मानता नहीं। अलास्का में हुई बैठक से बड़ी उम्मीदें थी कि यह बैठक सकारात्मक रहेगी और किसी न किसी तरीके से बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इशारों में सिर्फ यही बताया गया कि कुछ बड़े मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है जिस पर आम सहमति नहीं बन पाई, लेकिन बैठक को सकारात्मक बताया गया। अब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली सकारात्मकता क्या है, अमेरिका और रूस दोनों अपने अपने फेवर्स में क्या देख रहे हैं जो दुनिया को बचाने से बच रहे हैं, तो यहां पर यूक्रेन भी यही सवाल लेकर के इंतजार में है कि अब क्या होगा। दुनिया भी इंतजार में है कि मॉस्को में होने वाली अगली बैठक का जल्द जो है ऐलान किया जाएगा और उसमें वो बैठक जो है सकारात्मक दिशा में बढ़ पाएगी। बहरहाल अलास्का की बैठक के बाद रूस का रुख अब यूक्रेन को लेकर के क्या रहेगा, उस पर भी संशय के बादल हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।